वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम। आप सभी को जय श्री कृष्ण। पवित्र पुरुषोत्तम मास के अंदर कल की कथा में आप सबने सुना मेधावती और दुर्वासा मुनि का संवाद। मेधावती का दुख दूर करने के लिए दुर्वासा मुनि सोच में पड़ गए थे। तो आज के अध्याय के अंदर नारद जी ने भगवान नारायण को प्रश्न किया। नारद जी बोले, हे प्रभु, महातेजस्वी दुर्वासा ने विचार करने के बाद उस ऋषि कन्या को क्या कहा? श्री नारायण बोले, हे नारद, मेधावती का दुख दूर करने के लिए कृपालु दुर्वासा ने जो कहा था वो मैं आपको बताता हूं। मुनि दुर्वासा बोले, हे पुत्री, तेरे सब दुखों के निवारण के लिए एक उपाय बताता हूं। ये जो कहता हूं ना, वो गुप्त है। आज से जो तीसरा मास आएगा वो अधिक मास है। सर्व मासों के अंदर श्रेष्ठ ये अधिक मास है। और ये पुरुषोत्तम मास भगवान श्री कृष्ण को भी बहुत ही प्रिय है। इस मास के अंदर दान, जप, तप जो भी कुछ भी करते हैं, उनसे अपनी जो कुछ भी मनोकामना होती है वो सब मनोकामनाएं भगवान पूर्ण करते हैं। बेटा, इस मास के अंदर तू भी पूजा करना। मैं भी बहुत आनंद से इस मास के अंदर पूजा करता हूं। पूजा के प्रभाव से एक बार हुआ ऐसा कि मैंने अम्बरीश राजा के ऊपर क्रोध से उसको जलाने के लिए उसके पीछे मैंने कृत्या छोड़ दी। ये कृत्या एक जात का अग्निशस्त्र है। तो अम्बरीश राजा को जलाने के लिए मैंने कृत्या छोड़ दी। तो हे पुत्री, अपने भक्त की रक्षा करने के लिए श्री हरि ने सुदर्शन चक्र मेरे तरफ छोड़ा था। मैं जहां भी जाता था मेरे पीछे पीछे सुदर्शन चक्र भगवान का आता रहा। किंतु हे बेटा, इस मास के अंदर, पुरुषोत्तम मास के अंदर मैंने किया हुआ पुण्य से मैं वो उस सुदर्शन चक्र से मैं बच पाया। और सुदर्शन चक्र भगवान ने वापस खींच लिया। हे बेटा, तू भी पुरुषोत्तम मास में पूजा करना, तेरे सब दुखों का निराकरण होगा। तब श्री कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर, दुर्वासा का वचन सुन। वे नादान बाला के मन में क्रोध उत्पन्न हुआ और मुनि को कहने लगे, हे महामुनि, आपकी बात को मैं स्वीकार नहीं करती। आप दूसरे देवों को छोड़कर पुरुषोत्तम देव की क्यों प्रशंसा करते हो? इस पृथ्वी के अंदर सूर्य, चंद्र, महादेव, आद्य शक्ति, जगदम्बा सब है। और उसमें से तो शिव तो कल्याणकारी देव है। उनकी भक्ति करने से तो सब कष्ट नष्ट हो जाते हैं और सबका कल्याण होता है। मैं तो महादेव की पूजा करती हूं और मुझे अपने महादेव के ऊपर पूर्ण श्रद्धा है। वे ही मेरे कष्टों का निवारण करेंगे। हे मुनि, आप जैसे ज्ञानी और विद्वान मुनि दूसरे मास को कम फल देने वाले और अधिक मास को श्रेष्ठ फल देने वाले क्यों कहते हो? जिसे कोई नहीं जानता उनकी प्रशंसा क्यों करते हो? मेधावती की बात सुनकर ऋषि क्रोध में आ गए, किंतु अपने मित्र की पुत्री को शाप नहीं दिया। ऋषि मनोमन सोचने लगे, पुरुषोत्तम मास का महात्म्य विद्वानों को भी समझना कठिन है। ये तो नादान बालिका है। पुरुषोत्तम मास के प्रभाव के बारे में एकदम अनजान है।
ऐसा मन में सोचकर दुर्वासा मुनि शांत हो गए। स्वस्थ होने के बाद बालक को कहने लगे, हे बेटा, तू मेरे मित्र की पुत्री है, इसलिए मुझे तेरे ऊपर जरा भी क्रोध नहीं है, किंतु तूने जो पुरुषोत्तम मास का जो अनादर किया है, इसका फल तुझे इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में जरूर मिलेगा। शुभ हो या अशुभ, उसे कोई नहीं टाल सकता। हे बेटा, बद्रिकाश्रम में मैं जा रहा हूं, तेरा कल्याण हो। तेरी ओर से मैं भगवान नारायण को भी प्रार्थना करूंगा, हे बेटा तेरा कल्याण हो। दुर्वासा मुनि बद्रिकाश्रम के ओर निकल पड़े। उसके जाने के बाद पुरुषोत्तम मास का अपमान करने से मेधावती उसी क्षण तेजहीन हो गई, एकदम फीकी पड़ गई। उसने मनोमन सोचा, मैं तपश्चर्या कर देव के देव महादेव की आराधना करूं, बाद में अपने ही आश्रम में भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए उग्र तपस्या शुरू कर दी। मेधावती ने तो तपस्या शुरू कर दी। आप लोगों ने अभी तक जो नहीं की हो तपस्या, तो आप लोग भी शुरू कर दे। हर वीडियो में कहता हूं मैं कि बहुत कम दिन है, अच्छे दिन जाने के लिए समय नहीं लगता। सब दिन ये जो पुण्य एकत्रित करने के जो ये दिन है, वो जल्दी से जल्दी चले न जाए और आपके दिन सब ऐसे ही बीत न जाए। तो मेधावती के जैसे आप भी कुछ न कुछ तप जप दान जो हो सके उतना आप सब भी शुरू कर दो। आज के अध्याय को हम यहीं विराम करेंगे। कल के अध्याय के हम वापस मिलेंगे। श्री बृहन्नारदीय पुराणे पुरुषोत्तम महात्म्ये दुर्वासा मेधावती संवादे दशमोऽध्यायः। बोलो पुरुषोत्तम भगवान की जय। जय श्री कृष्ण।